ते खुदा दे कलाम चो यूहन्ना दे मुताबिक अंजीली बयान ओदा 19वां बाब मेरे नाल खोलो ते असी खुदा दे कलाम चो अज तीसरे कलमे नूं जिन्हों मुहब्बत दा कलमा भी अनुमान दिता गया है इहदे ते अज असी खुदा दे कलाम चो सीखांगे। ये चौथा सरमन है 7 सलीबी कलमात का। किनवा? चौथा। ये गुड फ्राइडे तक साड़ी सीरीज चलेगी। इस पर मिस ना करो ताकि ये जड़ियाँ गल्लां ने वो असी उन्होंने लै सकीए ते सीख सकीए ते अपनी जिंदगी च रिसीव कर सकीए। यूहन्ना दे मुताबिक अंजीली बयान ते दा 19वां बाब मेरे नाल कड्डो ते ओदी 25, 26 ते 27 आयत नूं 3 आयात नूं असी खुदा दे कलाम दे विचों अपनी बरकत वास्ते रहनुमाई वास्ते पढ़ांगे। यूहन्ना दे मुताबिक अंजीली बयान ओदा 19वां बाब ते ओदी 25 आयत तो 27 आयत तक 3 आयात जड़ियां ने इस कलमे नूं इहदे विच खुदावंद मसीह ने तीसरे कलमे नूं सलीब दे उत्ते बोलिया सी ते 25 आयत च की लिखा है, और यीशु की सलीब के पास। क्या लिखा है? ऊंची आवाज नाल, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम। कौन? उसकी माँ और उसकी माँ की बहन और क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उसके शागिर्द और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था, क्या करता था? जिससे मोहब्बत रखता था, पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। क्या कहा? देख तेरा बेटा ये है। देख ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा देख तेरी माँ ये है। उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। किताबे मुकद्दस का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कहिएगा आमीन। हम जब तीसरे सलीबी कलमे पर बात कर रहे हैं तो मैं इस पर जब इन 7 सलीबी कलमात को देख रहा था और रात को भी खुदा की शुक्रगुजारी में आंसुओं के साथ खुदा का शुक्र कर रहा था। कैसा ना बड़ी दुआ की थी कि खुदा इनू मैं ना सलीबी कलमे समझना चाहना वा। मेरा दिल रात को भी शुक्रगुजारी से बड़ा था। 10 बजे से उठा, मैं 6 बजे तक स्टडी में था और दुआ में था। तो मैं चौथे कलमे पर रात को जरा कर रहा था, दुआ कर रहा था कि खुदावन, और मैं मान रखता हूँ कि अगले दुआ भी खुदा बहुत से रेवलेशन हम पढ़ते रहेगा। आमीन। बड़े सवालों के जवाब, तरीके क्या थे, चीज़ें क्या थी, खुदा से मैंने फिर एक गल वंड करके पापरू मैं क्या हूँ जरा वंड पा के 10 जरा जेल में खोल है ताकि कलाम को समझा जा सके। आमीन। इस तो नहीं कि मेरे अंदर फखर हो, इस तो कि तेरे लोग बरकत पान। आमीन। क्योंकि खादिम जेड़ा ना एक पोस्टमैन होंदा है, एक डाकिया होंदा है। ते डाकिया दा की काम है? चिट्ठी लेनी है ते फिर डाकिया है। ठीक है, तो हमारा काम भी यही है कि हमने खुदा का कलाम लेना है और आप तक पहुंचाना है। ठीक है, इसलिए फख्र नहीं है, फख्र इस बात पर है, फख्र उन मिट्टी के बर्तनों पर, उस खजाने पर है जो खुदा ने मिट्टी के बर्तनों में डाला हुआ है। हालेलुया। इसलिए ये लाजम है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ तीसरे कलमे ते हाँ तो जो असी पहले कलमे नूं वेख्या सी, देखो पाक रूह तों रूहुल कुस नाल जो अनाजील लिख रहे सन मुसन्निफीन, ते मैं जिदन पहला आवाज से दिता सी ते मैं उदन भी ये गल समझाई सी कि यीशु मसीह दी चारों अनाजील नूं जिन्हों अनाजील अरबा कहा जाता है, 3 अंजील सालासा, अनाजील अरबा जो भी कहा जाएगा लैंग्वेज दे विच, मतलब चारों अनाजील की गल हो रही है तलीमी लिहाज दे नाल। चारों अनाजील, उन चारों अनाजील नूं तुसीं पढ़ो ते
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ मत्ती रसूल और मरकस भाई लूका और यूहन्ना रसूल, इन्होंने जो लिखा ते ना यीशु मसीह दी आखिरी हफ्ते नूं ज़्यादा हाईलाइट किया। की किया? यानी तुसीं इंज समझ लो कि 1% जिहड़ा है वो यीशु दी पैदाइश तो लैके खिदमत तक है, और आखिरी हफ्ते दे अंदर कोई गल भी छड़ी नहीं गई, चाहे वह फसादुल होए, यानी दुआ भी तुहानूं किते दुआ नहीं मिलेगी यीशु मसीह दी कि यीशु मसीह जिहड़ा सी ਉਹ दुआ कर रहा सी ते रिकॉर्ड होए, लेकिन आखिरी वीक दी गतसमनी दी दुआ भी कलाम च रिकॉर्ड की गई है। ਇਹਦਾ मतलब है रूहुल कुछ चाहता सी कि ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਾਮ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਈਜ਼ੀ ਨਾ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਲਾਈਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਮ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਲਮਾ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਹੈ ਠੱਠੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਕੀਆਂ ਤੇ, ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰੀਸੀਆਂ ਤੇ, ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਜੂਮ ਤੇ, ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਸਲੀਬ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐ ਬਾਪ ਇਨਕੋ ਮਾਫ ਕਰ। यानी व्यू देखो है, दूजा कलमा शुरू होता है तो व्यू बदल जाता है। यानी सिपाहियां दी गल मुक गई, फरीसियां दी गल मुक गई, फिर गल किथे आ गई? दो डाकुआं दे दरमियान। यानी दो डाकू यीशु नाल जा रहे ने, दोनों आपस में गल कर रहे, यानी कलाम ने उन्होंने की कीता, उस व्यू नूं उन्हां को कैप्चर कर लिया जिन्हां को साडी नीड सी। यानी पहले दी गल छड़ दित्ती ते उस नूं कैप्चर कर लिया ते उस नूं हाईलाइट करके साडे सामने रख दिता ते कि दो डाकू आपस में गुफ्तगू कर रहे ने। एक यीशु नूं ताना देन लगा जिहड़ा असीं पिछले इतवार सिक्ख्या सी, ते उस डाकू नूं खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जिन्ने इकरार कीता सी कि जदों तू अपनी बादशाही च आए ते की करना, मुझे याद रख, मैनू याद रख। तो यीशु ने की किया? कई दफा मैं पिछले इतवार में दस रहा था, कई लोग कहते नहीं 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 जी पानी का बपतिस्मा जरूरी नहीं है, क्योंकि डाकू भी चला गया ते डाकू नूं यीशु ने कहा सी तेनों अगर कहा ना तो तू ना लै भाई। हाँ नहीं, उन्होंने कहा सी पतरस नूं कहना पानी पे चल गया भाई, तेनों कहा ना तो तू कर, सानू कोई इतराज नहीं। तेन यीशु ने अगर पर्सनल कहा ते फिर जिन्ने उन्हें कहा सी, जिन्हें डाकू ने कहा सी तौबा कर, पानी का बपतिस्मा लै, नवे सिरे तो पैदा हो, उन्हें कहा सी। ठीक है, उन्हें एक डाकू ने एक दफा कहा सी ते सानू कितनी दफा कहा तौबा करो, बादशाही आ गई, उन्हें कहा। ठीक है, इस तो अगर ते क्या है, मैं गल सुना रहा सा कामरा के अंदर कि तीन भैनां सन बड़ियां रूहानी, उन्होंने ना फैसला कर लिया, उन्होंने कहा पतरस पानी ते चलिया सी ना सर, असीं भी पानी ते चलांगे। मैं और डॉक्टर यंगेचू बड़ा चर्च और अच भी वो खुदावंद दे कुल ते चला गया, लेकिन वो अज भी लगी हुई है। हालेलुया। अज भी 4-5 चर्च टाइम उन्होंने ने हज़ारां दी तादाद में दुनिया आ रही है। उन्होंने टॉक शो के उत्ते बुला लिया गया, तो उन्होंने कहा गया जी उसकी कमाई आई कि जी कलाम के मुताबिक इन्होंने पानी ते चलना शुरू किया सी। लाइव टॉक शो के उत्ते बुला लिया गया खादम ने, उस खादम ने किया और एंकर क्योंकि नवी नवी मसीहत का जोर कोड़िया के अंदर फैल रहा है, उन्हें रज के मनफी गल्लां मनफी पॉइंट खुदा दे खादम के सामने रखे। जो सब गल्लां कर लो ना कि जरा पढ़ो, इनू पढ़ाया गया, कहना जी कितने लिखे? मैं क्या जी इतने लिखे? कहना जी बाकी शगिर्द क्यों ना सन चले, क्योंकि पतरस ने पूछया सी ते यीशु ने कहा सी आ जा है, ते अगर इन्हां नूं कहा सी ते कदी भी डुबदियां ना है। जिन्नू खुदावंद कहंदा है ना वो करे, सही है, वो नाम ही बपतिस्मा उसदी मर्जी है ना। अगर एलिया नूं जिंदा सरजी खा सकदा है नूं ते सानू नहीं कर सकदा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। पर गल है कि साडे नाल ते कमिटमेंट जिहड़ी इस दे मुताबिक चली है ना, साडे नाल ते नहीं उन्हें कहा। इस तो जे तुहानू कहा है किसी नूं कहंदा है ते ठीक है भाई, सानू कोई इतराज नहीं, सानू हनूक ते कोई इतराज नहीं, सानू एलिया ते कोई इतराज नहीं, सानू किसी ते कोई इतराज नहीं।
ठीक है, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तेनू क्या है तू भाई कर, ठीक है। यानी सादा जो जवाब साढ़े को है, आमीन। कोई बहस नहीं, कोई तकरार नहीं, कोई मर्ज नहीं, इट्स ओके, क्योंकि असी ते कलाम दे मुताबिक चलना ना, क्योंकि असी जैसी खुदा नु मानने आ और सब कुछ करने की कुदरत रखदा। आमीन। जो डाकू नु दे सकदा ते भाई तेनू भी दे सकदा, केड़ी मुश्किल गल है। पर कन्फर्मेशन है रखी कि यीशु तेनू क्या है पर्सनल ते, फिर एवं ना किसे चक्कर च फस जाए। अब वो इस कलमे की तरफ आने लिखिया जो तीसरे कलमे का आगाज हुंदा है, स्टार्ट हुंदा है, ते कलाम कहंदा है यीशु की सलीब, यानी व्यू किथे चला गया, डाकुआं तो भी हट गया ते दोनों पासे हट गया, सज्जों भी हट गया ते खब्बियों भी हट गया है। आ किथे गया यीशु ते यीशु दी सलीब दे कोल लोकां दे कोल है, यानी उन्हां लोकां दे कोल आ गया जेड़े बिल्कुल यीशु दी सलीब के पास थे। याद है किथे सन? यानी कलाम ने, रूहुल कुद्स ने, कैमरा देखो किस तरह मूव किया है और उस हिस्से नूं रिकॉर्ड कर लिया, उस हिस्से नूं तीसरे कलमे दे नाल जोड़ दिता गया, उस सारे व्यू नूं उन्हां लोगां नूं जेड़े सलीब दे, किन्ने लोग सलीब दे कोल खड़े ने, इत्थे ना असीं पढ़े ने किन्ने लोग ने, 5, 4 भैणां ने, एक नौजवान है, एक भाई कह लो, ठीक है, एक शागिर्द है। और शागिर्द कौन है? यूहन्ना। क्योंकि यहूदी मुआशरे के अंदर कोई भी राइटर हुंदा सी ना, वो कदी भी अपना अगर ना बार बार मैं कहता सी ना, मैं ओनू फिर समझा जाता सी कि ये शोखियां मार रहा है, इनू बड़ा समझा जाता सी। यहूदी मुआशरे के अंदर कोई राइटर भी अपना नाम नहीं लिखता, ठीक है। ऐ साडे वाला मुआशरा नहीं कि मैं वाले बंदे नूं बड़ी इज्जत दी जाती। यीशु मसीह ने पूछा ना एक दफा, यीशु ने भी क्यों कई दफा लोग सवाल उठाते, यीशु ने इकरार नहीं किया, तो यीशु ने मुआशरे च रह के कलाम की गल की थी। यीशु ने की किया, जो एक शख्स आ गया ने, एक उस्ताद, तो यीशु मसीह ने कहा नहीं, तो यीशु ने अपनी तारीफ अपने मुंहों नहीं की। क्यों नहीं की भाई? अगर यीशु मसीह करदा ते इसदा मतलब की है? यानी यीशु मसीह ने कहा नहीं, नहीं कि कोई है खुदा है, तो फिर यीशु कौन सी? खुदा से निकलिया सी है। यीशु ने देखो जरा, यीशु ने क्या, मैंने एक शख्स में, एक मुखालफिन में देख रहा था, वो कहता जी यीशु ने खुद क्या, मैंने एक ने, मैं कह सदके जामा तेरी सोच दे, तो मुझे नहीं क्यों कहता है? यानी यीशु मसीह असल च एक्चुअल मुआशरे दे विच सन। और याद रखना, कल्चर का मतलब नहीं कि साढ़े सिरां तो दुपट्टे लग जान जी असीं बड़े रूहानी हो गए। यीशु मसीह ने कल्चर दे विच रह के अंजील कल्चर दे विच काम करनी। आमीन। किस काम करनी है? यीशु ने सानू कल्चर चों नहीं कढ़िया, यीशु ने सारे क्राइटेरिया नूं साडे सामने रखा, ठीक है। अच्छा हुण 5 लोगों के अंदर 4 भैणां ने, कौन ने? 4। सब तो पहला कौन है? मुकस्सा मरियम। कौन है? दूजी यानी भैन सलूमी, यूहन्ना दी मां, ऐसे शागिर्द थी जिसका नाम सलूमी। तीजी क्लोपास की, क्लोपास याकूब रसूल दा बाप सी। कौन सी? ए याकूब रसूल हो जेड़ा रसूलां दे इमाल ते 12वें बाप च शहीद कर दिता गया सी। कौन है? जेड़ा याकूब दा खत है ना, वो यीशु दे रसूल ने नहीं लिखिया, ये यीशु दे भाई याकूब ने लिखिया सी। किने लिखिया सी? यीशु दे भाई याकूब ने, जेड़ा एक दफा हैकल दे बाहर यीशु मसीह को समझाना आया सी, है ओ वाला, ठीक है। हुण इत्थे भी कई दफा इतराज किया जाता है जे कि जी तुसीं कहंदे हो जी यीशु मसीह दे भाई, ते भाई असीं क्यों कहने आ? वजह की है साडे कहण दी? असीं ते इस तो कहने आ क्योंकि कलाम दे विच हाईलाइट कर दिता गया ना, यीशु मसीह के मुकस्सा मरियम और बहन और उसके भाई यीशु को, यीशु इबादत खाना च तलीम दे रहा सी। एक जगह पे मैं मौजूद सा, मैं कई दफ़ा गल नूं सुनाना भी है, कई दफ़ा सवाल खातबा नूं कीता जाता है, तो कई दफ़ा ना खादम जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, पीछे कई वजूहात होंदियां ने, क्योंकि मैं हमेशा इस गल के उत्ते फोकस करना वा और जोर भी देना वा कि मैं तुहानूं शरीर के अंदर कई दफ़ा गलबात पहला भी कह चुकिया, तो हुण फिर भी कह रहा वा कि जो असीं किसी को जाइए ना,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਏ। ਕੀ ਰੱਖੀਏ? ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜਗਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ, अगर किसी का कोई बहुत ज़्यादा सवाल जवाब है तो उनको यार कोई खुशी का मौका किसी का खराब ना करिए, कितने बाहर च बह के भी गल हो सकती है, यानी उन्होंने टाल के तो फिर कभी चर्च रफाकत कर लो, करो जरूर गलबात करो, लेकिन हम तुम बर्थडे ते बैठे हो तो एक बंदा अपने ही बहस तकरार करके बैठा है तो की नमूना असीं लोकां नूं देवांगे, की रवैया असीं लोकां नूं देवांगे? दा मतलब है कि असीं रूह जितांगे नहीं, ठोकर दा बाइस मान रहे हैं। हुण कोई ऐसी गल निकल जाए किसी कोलों, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ अपना तो काम खराब करांगे, लेकिन हो सकता है कि नाल कोई एक नवा बंदा बैठा है जिन्हें हाल तक मसीह को बोल नहीं किया, वो की समझेगा यार ये आपस में लड़ते रहते। यानी वो रवैया जिहड़ा अंजील दे खिलाफ जांदा है, असीं ओहदे तो गुलाम करिए। गल करन दा मकसद है ते एक शख्स मैनूं बार-बार कहना भाई साहब जवाब दवो। मैं उन्हें समझाया, मैं कि शहजादे मैं जरूर तेनों जवाब दवांगा, लेकिन तू किस टाइम आ जाइए मेरे को? आ जी नहीं पादी साहब है की गल होई। मैं क्या अच्छा ठीक है, फिर तेरी गल का एक ही जवाब ही मेरे को, सब बैठे सन, मैं सब नूं क्या चलो जी ठीक है। रूम पढ़िया होया सी, मैं कहा जी क्यों लोग कहते हैं कि जी यीशु मसीह के भाई हैं और बहनें आ गई? क्योंकि ए कलाम दे विच लिखिया गया। कि लिखा गया? कलाम च उन्होंने जो मर्जी करो, उथों आए, यानी अज उथों नहीं आए, इस गल नूं छड्ड। हाँ, मेरे सवाल का जवाब है अगर तेनों इतराज है तो मैं नहीं कहांगा की है, पर मेरी शर्त आई मेरी बाइबल जो पेज ही फाड़ ना होएगा, ना मैं पढ़ांगा ना मैं कहांगा है, यानी जो तक लिखा हो तो मैं कहांगा। ते जान छुड़ाने का बेहतरीन हल है ही है कि तू मेरी जो भाई फाड़ दे, पेज ही फाड़ दे, मैं अगों तो ना पढ़ांगा ना कहांगा, ना कोई गलबात होएगी, वादा रहा। पर बाकियां का मैनूं नहीं पता तेन फाड़न देंगे कि नहीं फाड़न देंगे। ठीक है, यानी तू अपने नजरिए नूं इन्ना करना चाहना है कि तू कलाम दे लिखे का इनकार करना चाहना है, या अपने मौकफ नूं इन्ना ज़्यादा ग्रोथ करना चाहना है, तो भाई मैं बहस नहीं करना चाहता है, मेरी बाइबल पढ़ लै, तो बस फिर काम ठंडा हो गया। ठीक है, गल करने का मकसद होंदा है कि भाई जो लोगों ने लिख दिता है तो फिर तेनों सही मनना कि उन्होंने सही मनना? दोनों च एक नूं तो एक दोनों च एक तो सही है ना, तू में ही आए हम इन दस कौन सही? ਅਸੀਂ बहस नहीं करते सी, तो सिर्फ पूछना चाहते हैं क्योंकि सादा जी गल सी, तू कौन सही है? तू में ही आ, दोनों चिकते है ना। ठीक है, अच्छा चलो अगे बात नहीं। ये जिहड़ा क्लोपास सी, ये याकूब रसूल दी मदर सी, मां सी। तीसरी औरत कौन सी? बोले याकूब रसूल दी जेड़ा रसूलां दे माल 12वें बाब दे विच शहीद कर दिता गया सी। ठीक है, फिर पतरस नूं कैद कर दिता गया सी, फिर कलीसिया ने बदलो जान दुआ कीती ते खुदा ने मौजज़ा कीता। आमीन। और चौथी औरत कौन सी? मरियम मगदलीनी। कौन सी? मरियम मगदलीनी। ठीक है, ये मरियम मगदलीनी ओ सी जिहदे विचों यीशु ने 7 बदरूआं कढियां सन। कौन सी? मरियम मगदलीनी कौन सी? यीशु ने की कीता सी? 7 बदरूआं कढियां सन। हुण जिहड़े पंजों लोग ने, 5 लोग जिहड़े ने, लिखा है यीशु की सलीब के पास खड़े थे। कहाँ खड़े थे? यीशु की सलीब के पास। यीशु की सलीब के पास खड़े थे। ये सिर्फ 5 लोग ने यीशु दे नाल। अज बड़े लोग सन जो यीशु ने रोटियां खवाइयां, किन्ने सन? जो यीशु पाम संडे वाले दिन यरूशलेम च गए, किन्ने लोग सन? लिखा है पूरा शहर निकल आया और कह रहे सन बादशाह होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। जितन यीशु मसीह ने लाजर नूं जिंदा किया उदन किन्ने लोग सन है? जो यीशु मुनादी करदा सी उदों किन्ने लोग सन? यानी जो जिथे यीशु जिस पासे नूं जांदा बड़ा हजूम लोकां दा यीशु मसीह दे पिछे हुंदा। पर याद रखना अज सिर्फ 5 पास रह गए ने। 5 एक कलमा सानू दसदा है कि बहुत सारे लोग ने ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੌਜਜ਼ੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੀਤ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ? मुसीबतों दे विच यीशु नाल वफादारी नहीं कर सकते। और याद रखना, बड़ा प्यारा लफ्ज़ लिखा है, वो सलीब के पास थे। क्या थे? मैं तो दसना चाहना वा, जिंदगी च वो बंदा पास हो जाएगा जेड़ा यीशु मसीह दे करीब रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जेड़ा दुखां च, मुसीबतां च, परेशानियां च, तंगियां च, हर तरह की मुखालफत दे विच लोग ओदे बारे च बड़ी राय रखणगे। पर याद रखना, ओ जिंदगी दे अंदर हर टेस्ट दे अंदर, हर आजमाइश दे अंदर, हर मुसीबत दी घड़ी दे अंदर, हर प्रॉब्लम दे अंदर ओ कदी फेल हो ही नहीं सकदा जेड़ा यीशु मसीह दे पास है। आमीन। ते फिर जेड़ा जिन्नू यीशु पास करे ते यीशु कोल पास ओही हुंदे ने जेड़े पास रहिंदे ने। हालेलुया। फिर बीमारियां दे टस्सां च भी पास हो जांदे ने। हालेलुया। ते ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਾਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਵੇ, ਆਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਕੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਡਰ ਗਏ, ਖੌਫ ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਸਨ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਲਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉੱਭੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਖੜੇ थे। क्या थे? खड़े थे। क्यों खड़े ने? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੀਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗਸ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨਾ ਸਨ, ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ याद रखना, मुखालफत चो ही बंदा खड़ा रह सकता जेड़ा अपने वफादारी नाल है, अपने नजरिए ते, अपने ईमान ते अपने कीदे ते खड़ा रहता है। ते बाकियां दा नजरिया फिर बदल गया, बाकियां दा थोड़ा जिहा की हो गया, दावे करने वाले की हो गए, उन्होंने पिछे हो गए, इनकार कर दिता। लेकिन इन्होंने की किया, ये खड़े ते पैरां ते सानू नजर आते हैं, पर ये अंदरों खड़े ने। और जेड़ा अंदरों ना खड़ा है, कभी पैरां ते भी खड़ा नहीं हो सकता है। जेड़ा हाँ, जेड़ा अंदर जी याद रखना, ते जेड़ा अंदरों खड़ा है ना, ओदे पैर कट दो, अपने टखनियां ते भी खड़ा होकर अपने नजरिए ते खड़ा रहे। हालेलुया, हालेलुया। कट दो पैर ओदे, फिर भी खड़ा रहेगा, क्योंकि अंदरों खड़ा है। हालेलुया, ये खड़े रहे। अज असी की करना है? असी खड़े रहना है। हालेलुया, खुदावंद दी वफादारी च खड़े रहना है, ईमान ते खड़े रहना है, इस नजात च खड़े रहना है जेड़ी सानू यीशु मसीह दे वसीले मिली है। आमीन। हुन कलाम फिर दूजा रुख की करदा, फिर यीशु मसीह दो लोगां नाल मुखातब होए ने। की होए ने? दो लोगां नाल मुखातब। किदे नाल सब तो पहला मुखातब होए? मुकस्सा मरियम दे नाल। कितना मुखातब होए? मुकस्सा मरियम। की क्या कलाम की कहता है? यीशु ने अपनी माँ और उसके शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। क्या कहा? ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। अच्छा जी, ये वर्स है ना, ये ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਐ ਔਰਤ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਐ ਔਰਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੇ ਗੈਰ ਵੀ। ਕੀ? ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੇ ਗੈਰ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਚਰਚ, ਕਲੀਸਿਆ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਮਸੀਹੀ ਤੇ ਗੈਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਇਕਵਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਬੋਲੋ। ਯਿਸੂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਈ ਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰਾਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਨਜਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੇ ਗੈਰ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਔਰਤ, ਹਾਲਾਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਤਰਮਾ ਔਰਤ, ਮੋਜ਼ਿਜ਼ ਔਰਤ। ਮਿਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਮ, ਮੈਡਮ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡਮ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਡਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੈਮ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕੌਣ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਯਿਸੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬਦਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੈ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਔਰਤ ਤੁਝ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹਤਰਮ ਮੈਡਮ, ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਵੇਖੋ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਮ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਬਹੂਦਗੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਵੱਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਅਨਾਜੀਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਚਾਰੋਂ ਅਨਾਜੀਲ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੁਕੱਸਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸकी ਮਾਂ, यूहन्ना ने किया, किने किया? मत्ती ने किया, लूका ने किया। यानी यीशु मसीह ने जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨਾ ਗਲੀਲ ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚ ਗਏ ਸਨ, ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਅਨਾਜੀਲ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਰੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ ਲੈਣਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲਮਾ ਮੁਜੱਸਮ ਹੋਇਆ, ਜਬਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ, ਜਬਰਾਈਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, एक ग्रुप का नाम है जबराइल। की है? सराफीन ग्रुप पे वो सराफीन निकलाएगा 5 महीने तो 2 महीने। मकाइल ग्रुप पे की है? ये साढ़े को नहीं कि अलग अलग पर्सनैलिटी कैच करांगे। ਇਹਦਾ मतलब जबराइल थले भी जबराइल उत्ते भी नहीं।
यानी जबराइल फरिश्ते दा गुरु है। जबराइल जो तुसी कहंदे हो ना, तुसी इहनूं ठीक है जरा कलाम दी अंडरस्टैंडिंग ना समझना। अच्छा, जबराइल फरिश्ता ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਮਾ ਮੁਜੱਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੁਕੱਸਾ ਮਰੀਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ रूहुल कुस तुझ पर साया करेगा, वो मलूके मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, तुझसे होगा पर तेरा नहीं होगा। क्या होगा? तुझसे होगा, यानी बसार वो बदन तो तेरा लेगा लेकिन ऐशल वो खुदा का कलमा होगा। उन दसता गया सी तेरे होगा पर तेरा नहीं होगा, यानी कलाम ने तो वड कर दी, वो तो समझ गई। हाँ, एक दफा ते जाके मुकस्सा मरियम ने जरा थोड़ा जिहा यसू ने फिर गलतफहमी दूर की थी दोनों दी, यूसुफ दी भी ते मुकस्सा मरियम दी भी। जो 12 साल का ही यसू है ते यरूशलेम दे विच ईद मनान चले गए। ते क्योंकि ईद मैं तुहानूं दस्सिया ना कि जिहड़ी 60 मील का सफर जिहड़ा है, आई नो जमील भाई कितना बनेगा 60 मील तो, अगर असीं मंडी तो लगाइए इस्लामाबाद तो गुजर खान। अच्छा, गुजर खान तक समझ लो कि हैकल हर बंदे को आना जरूरी सी शरीयत से, यानी 60 मील का शरीयत ने हदूदबंदी कर दी गई सी कि 60 मील दे विच की करना है जी, हैकल च वापस आना। हुण इस तो यसू मसीह ईद के दिनों के विच पता नहीं किहड़ी ईद है, बाइबल ने उन्होंने डिफाइन नहीं किया, बस इन्ना कहा गया कि यसू 12 साल शरीयत के मुताबिक की आया, हैकल दे विच आया। तो जो हैकल च आया तो टोलियां दे टोले ते पिंड दे पिंड आंदे सन। ਤੇ ਮੁਕੱਸਾ ਮਰੀਮ ਤੇ ਯੂਸਫ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ। ਯੂਸਫ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ तो की मियाँ बीवी आपस में गुफ्तगू होएगी, कढ़ाते लेकिन बड़ा लफ्ज़ लिखा गया है, एक्चुअल एक फैमिली का माहौल बयान किया गया है। तो आके मुकस्सा मरियम ने फिर यीशु ने कहा कि मैं भी लभ रही हाँ, यूसुफ भी तेन लभ रहा है। यीशु ने कहा अच्छा ठीक है, तू लभ रही है बहुत अच्छा है, पर मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर था। इसके हाँ ठीक है, मैं आया जिस्म दे तौर देते हैं, लेकिन मैं रहना किदे हुजूर है। यानी यीशु ने फिर उस तो बाद मुकस्सा मरियम किते नहीं बोली, उन्हें किते नहीं क्या होली होली किल लाई, ये साढ़े जज्बात ने। उन्हें कोई देखो ना साढ़े मुल्क की होता है, कोई एक फैमिली का मेंबर होता, बाकी सारे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अब हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन मुकस्सा मरियम ने किते कोई लब खोले हो, किते कोई शिकवा किया है, क्योंकि उन्हें समझ लग गई सी, क्योंकि उन्हें लिखा कि तेरी अखां दे सामने छिड़िया जाएगा तेरी जान। मुकस्सा मरियम जानती सी कि तमाम दुनिया दे वास्ते दुख उठाएगा, मसलूब होएगा, सूली पे चढ़ेगा, मारा जाएगा और फिर तीसरे दिन अपने वादा के मुताबिक मुर्दे को जी उठेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। घंटी खड़क गई है, 12 बज गए, चलो 2 गल्लां दिन हो। ठीक है, तुसीं हुण एक्चुअली जेह्ड़े कलाम दे खादिम आ, साडे वास्ते चैलेंज हुंदा है वफादारी नाल इंजील सुनाना। ठीक है, क्योंकि हम चर्च ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਦਨੀ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹੈ। खुदावंद मौजे करता है। आमीन। इनकार असीं नहीं करते, चर्च में सारी चीज़ों की जरूरत है। आमीन। लेकिन यीशु इतवार वाले दिन कलाम सुनाता सी, सबत वाले दिन यीशु का तरीका है। आमीन। इतिहास से ज़्यादा मीटिंग्स होनी चाहिए, हीलिंग मीटिंग, दवाइयाँ मीटिंग, शिफाइयाँ मीटिंग, लेकिन इतवार का दिन कलाम का होना चाहिए। हालेलुया। अच्छा, हुण यीशु मसीह ने हमेशा मुकस्सा मरियम नूं, क्योंकि वो इस गल नूं समझदा सी। हुण देखो 2 गल्लां बड़ियां इहदे खास ने इस कलमे दे अंदर। यीशु मसीह ने
रिश्तियां का इनकार नहीं किया। की नहीं किया? जिम्मेदारियां का इनकार नहीं किया। की नहीं किया जी? बोलो बोलो। जिम्मेदारियां का इनकार, लेकिन अपने बाप के मिशन को भी नहीं छड़िया। की नहीं किया? ਇਹ ਕਲਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਿਭਾਣੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯਿਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ कि मुकस्सा मरियम नु सहारे दी की है ते की कीता? जिम्मेदारी तो नसिया, जिम्मेदारी तो भजया। अज कई दफा सी की कहने नहीं साडी मां बीमार है मैं गिर जानी आ। ओ भाई अपने टाइम टेबल नु इस तरह दा मैनेज करो कि खुदा नाल तुहाडा रिश्ता कदी ना टुटे। की ना है? देखो यीशु ने की कीता? यूहन्ना नु ड्यूटी लाई है और अपना मिशन की किया? पूरा किया। आमीन। कई दफा काम असी ड्यूटी लगा के भी कर सकते हैं लेकिन इबादत न छड़िए। देखो सानू यीशु ने कैसा तरीका देता, मेरे को वक्त नहीं कि मैं इस कलमे दी जरा बरीक बीनी नु जरा होर खोल खोल के तुहानू दसा ते अच्छा हुन अगे यीशु मसीह ने ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ एक गल याद रखना, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਸਾ मरियम ਦੀ ਗੱਲ करने आ ते कलाम च लिखा है फरिश्ता ने की किया? हर जमाना के लोग तुझे मुबारक कहेंगे। बोले क्या कहेंगे? क्योंकि वो मुबारक हो रहते हैं और उन्होंने हर जमाने के लोगों ने मुबारक कहना ही कहना है। ये पर किसना कहना है? खुदा ने अब्राहम ना वादा किया सी, क्योंकि मुबारक जरा एक्चुअली भी नहीं, जरा मुबारक दे समझ आओ। ठीक है, मुबारक कहते ने दो तरह के दुनिया च मुबारकबादा होंदियां ने। एक हुंदी है कलाम के अंदर ऐ मेरी जान खुदा को मुबारक है। एक मुबारकबाद हुंदी है भाई जी मुबारक होए हैं, खुदा ने तुहानू कामयाब किया, खुदा ने जो भी एनीवे इहदे पिछे जो भी है। ठीक है छड्ड हुण जदों खुदा नू मुबारक कह रहे हैं इहदा मतलब की है कि खुदा बरकतां देण वाला है। की है? खुदा बरकतां देण वाला। ऐ मेरी जान खुदा इकरार करके खुदा बरकतां देवेगा। तो जो असी कहने भाजी मुबारक होए, भैन जी मुबारक होए, असी कहने तू ओ बंदा में तू ओ बंदी जिन्होंने रब ने बरकत दी है। ठीक है, यानी जो असी एक्चुअली इस्तेमाल कर रहे हैं तो कलाम च की लिखा सी? अब्राहम का की वादा है? तेरे वसीला से कौमें बरकत पाएंगी। क्या पाएंगी? क्योंकि अब्राहम की वादा सी कि इसहाक तो मैं वादे दा फरजंद भेजांगा। हुण की होया? वो जिहड़ा फरजंद सी, जिहड़ी अब्राहम नाल वादा कीता गया सी, वो वादा किहदे च पूरा होया? मुकस्सा मरियम च पूरा होया। मुकस्सा मरियम वर्गी औरत ना दुनिया पे कोई है, ना कोई हो सकती है, ना कोई आएगी। फरिश्ते नूं पकीज़गी दा चैलेंज कर रही है सर। सानू तो कोई इल्जाम लगा दे सोची पै जाने पता नहीं कोई ना कोई किते गलती होगी किते ना किते है बंदा ना। रिश्ते नु कहते तेरे बेटा होगा, कहती है मैं किसी मर्द को नहीं जानती। यानी का मतलब की है मेरी सोच भी कदी गलत गल किनू? बंदे नु नहीं, फरिश्ते नु। ते फिर हर जमाना के लोग तुझे क्या कहेंगे? ते बरकत का मतलब है नहीं खुदा अब्राहम ना जी बरकत सी ना जो कहने ना मुबारक कहेंगे तो इकरार किया जाता है मुकस्सा मरियम ही औरत है जिहड़ा वादा खुदा ने अब्राहम ना कीता सी और यस मुकस्सा मरियम दे वसीले ओ पूरा होया। हर जमाना के लोग तुझे मुबारक कहेंगे। ओ बरकत ने कौमां उम्मतां नस्लां नूं बदलिया यीशु मसीह और इस दे वसीले आया। हालेलुया। यानी उन्हें ऐ नहीं कहा कि तुसी कोई दुआ लिख लेना तो उन्होंने रट लेना। हर जमाना के लोग तुझे मुबारक कहेंगे। आमीन। वो तो फिर असी आप ही बना ली ना, अच्छी गल है। हर जमाना के लोग उन्हें गल जरा होर करना आखिरी लम्हा के उत्ते क्योंकि बहुत कुछ है। अच्छा इन यूट्यूब पे मेरे होर भी सरमन है, तुसी मजीद अगर लर्न मैं करना चाहते हो सीखना चाहते हो तो प्लीज उत्थे लै जाना। अज वक्त की वजह तो इंसाफ न कर सका। हुण जरा गौर नाल गल सुनना।
लिखा है यसु मसीह मुकस्सा मरियम कली सी, यानी और भी जी सन। लिखा वो ईमान नहीं लाए थे, यानी वो था और यसु दे जी उठन तो बाद याकूब ईमान लाया, यानी जो भी सन कदन सन एनी में जो भी, लेकिन ईमान नसल ले आए। ईमान कौन ले आया सी? यूहन्ना, जेड़ा सलीब के पास खड़ा है, वो ईमान लाया। हुन यसु मसीह ने देखो किड्डा बड़ा काम किया है। यसु ने मुकस्सा मरियम की जिम्मेदारी किनू दी? बेईमान नू दी के मान वाले नू दी है? किनू दी? ईमान वाले। ऐ जरा एदा मतलब है वे कि मुकस्सा मरियम नू मां वही कह सकदे ने जेड़े ईमान वाले ने, ते जेड़ा बेईमाना बंदा है ना ओनू कलाम हक नहीं देंदा ओनू मां कहंदा। इस शराबीए दी, कबाबीए दी, ज़नाकार दी, बदकार दी, झूठे दी ते मुंह चो गंदी गंदी स्मैल ते छोड़ दी मुकस्सा मरियम मां नहीं हो सकती, ना ओदी मां हो सकती है जेड़ी बहुतगी फैला रही है। कई दफा मुकस्सा मरियम दे उत्ते ते चादर दित्ती जांदी है ते अपनी चादर सारी जिंदगी नहीं कदी लई हुंदी है। की है? अपनी लथी दुपट्टा दे। और भाई अगर तू मुकस्सा मरियम नू माननी है तो ओदा चाल चलन तेरे विच होना चाहिए है, ओदा रवैया तेरे अंदर होना चाहिए। ऐसी पाक औरत और तेरी जुरत किंज होई है? ओ सारी जिंदगी टकी भी रही सी, आमीन, कि तू अपने आप नू टाको नू फॉलो कर। उन्हें क्या सा रवैया दिता है? ईमानदार औरतां वास्ते इस तो बड़ा कोई नमूना है बाइबल च? मुकस्सा मरियम तो हर चीज नू सहंदी रही। शाने मुकस्सा मरियम नू कलाम च पढ़ो, तानू इंज दी पाक औरत तानू ना तरीक्ष कदी मिलेगी है, ना कदी आई। ओदा रवैया साडियां बेटियां च, साडियां भैनां च होना चाहिए। आमीन। अज मुकस्सा मरियम क्यों असी इंदा रवैया दे के की सिख रहे हैं? कलाम च क्यों नू हाईलाइट किया गया है कि उन्हें कलाम दा यकीन किया सी मुकस्सा मरियम ने। मैं तुहानू दिखाया सी कलाम चो अज के जमाने च बड़ा मुश्किल काम है कि एक औरत जी है वो मैरिड नहीं, वह निकाह नहीं होया, इंदा कलाम कबूल करेगी? वो कहेगी भाई तेनों नहीं पता मेरे भैन भरावां मैनूं मार मार के मेरे टोटे कर देने ने, लेकिन कहती है तेरे कोल के मुताबिक हो। किस तरह कलाम को कबूल कर रही है? मुश्किल काम में ईजी ऐसी पढ़ लेने ठीक है, लेकिन मुश्किल फैसला सी, एडा ईजी फैसला नहीं सी, लेकिन उन्हें की किया? मुश्किल फैसले नूं कीता ते फिर मुबारक कहलाई। आमीन। और यीशु ने भी क्या जो आए ना उन्हें क्या मुबारक होने जेडे मेरे कलाम से की करते हैं। आमीन। इस तो इस गल नूं समझिए। यह कलमा सानू दसदा है, इहदे 3 पॉइंट जेडे मैं महदूद वक्त दे विच तुहाडे सामने रखे। सब तो पहली गल, यीशु के पास रहने वाले पास हो जाएंगे। बोले अगर बच्चे एजुकेशन तरक्की करते ना तो किताबां पढ़ते हो ना, कलाम नहीं पढ़ा करो। की लिखा है? ये किताब तेरे मुंह से इख्तियार से अमल करना, फिर तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। आज असी बाइबल नूं छड्ड के ना ते कल किताबां पढ़ पढ़ के कामयाबियां लभने, इस कौम की हालत है। ये कलाम दी बरकतां साडे विच ने, पास हो जाएंगे। फिर दूजी गल, खड़े रहना है ईमान ते वफादारी च है। और तीजी गल, मुकस्सा मरियम की है ईमानदारां दी खादमा दी मां है। हालेलुया। की है? हर जमाना के लोग क्या कहेंगे? ग्रहण करने आके वो बरकत जेड़ी सी जेड़ी खुदा ने पुराने ऐतनामे च कीती सी, वो मुकस्सा मरियम दे वसीले साडे तक पहुंची है। आमीन। यीशु आया, मुजस्सम होया और साडा नजात देंदा बन गया। आमीन। और थर्ड गल, असा की करना है? असा सलीब दे कोल रहना है। हालेलुया। आमीन। अब अपनी अखां बंद करने, खुदा बाप